साथियों नमस्कार। देखिएगा दोस्तों, जब भी आप घर का एक शुरुआत करते हैं ना, तब सभी में एक डाउट रहता है। एक इंजीनियर साहब कितने ईंट लागते काय नाही सांगा बोल के तुम उसको पूछते हैं इंजीनियर को। तो वही मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जब आपका जो है बेसमेंट लेवल के बाद ये जो है, इसको हम बोलते हैं प्लिंथ बीम टाई बीम बोलते हैं। ये बेसमेंट के ऊपर अंडरग्राउंड बीम या फिर ग्राउंड बीम उसको बोला जाता है, ज़मीन के अंदर छुप गया हो, ज़मीन के अंदर। तो बेसमेंट बीम के ऊपर जो भी ब्रिक वर्क आता, 7 फीट हो या फिर 8 फीट हो, तो उस वक्त आप लोगों को कितना थैला सीमेंट चाहिए, कितना रेत रेत देखो यार, एक बार आप डम करें समझो, कंटिन्यू आपको चाहिए हर एक चीज़ को रेत होना, सीमेंट होना। बट सीमेंट का जो बैग्स रहते हैं देखो, वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगता। बट और ईंट कितना होना वो मैं बताऊँ। कैसा रहता है, 18,000 का एक लोड आता, 13 या 12,000 का एक लोड आता ब्रिक्स। आज की डेट की बात करें तो 7.5 से लेके 8 रुपीज़ तक आपको ब्रिक मिल जाता। 9/3/4 का, यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ के मिलते हैं। थोड़ा बहुत कुछ उसमें फ़र्क हो ही जाता, 100% फ़र्क रहता है। एग्जैक्ट 3 इंच नहीं रहता, 4 इंच नहीं रहता, एग्जैक्ट 9 इंच भी नहीं रहते। कई ब्रांड रहते हैं, सही है बात, रहते हैं कहीं नहीं रहते हैं। और जब भी आप ईंट मंगाए तो एक साथ मंगाए दोस्तों, ताकि ऐसा कट कट अलग अलग ब्रांड का लाने से क्या होता है, उसमें साइजेस की प्रॉब्लम आने का चांसेस रहता है। थोड़ा लंबाई में ज़्यादा रहते हैं, मोटाई में कम रहता है, ऐसा फ़र्क होता। तो लाए तो भी एक साथ लाइएगा। बट उसमें भी एक दिक्कत होता है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ग्राउंड में ईंट का काम कर रहे हैं, प्लान के साथ बताऊंगा काम कितना हुआ बोल के। अब तक हमको जो लगा है सिर्फ और सिर्फ 20 से 22, यानी कि 22 बैग्स ऑफ सीमेंट लग गया इस काम के लिए। सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 बैग सीमेंट लगा है। और नेक्स्ट जो आ जाता, सीमेंट यहाँ पर यूज़ किया गया, अल्ट्राटेक का यूज़ किया हुआ है। और दूसरा जो है ब्रिक्स जो लगे हैं, सिर्फ 7,000 ईटी लगे हैं इतना काम के लिए। तो अब क्या है, सेंटरिंग वाले एक 10-15 दिन के बाद आने वाला है। मतलब वो कमीना जो है अभी किधर और जगह पे काम कर रहा है, तो यहाँ का काम छोड़ गया। तब ऐसे में क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिलीवरी चार्जेस बच जाता बोल के हम सीमेंट के थैले जो है 50 एक साथ लाते हैं। अब उन्होंने देर किया। अब वो काम यहाँ का जो शुरू हुआ था 17 तारीख को, आज जो है 29 तारीख है, रामनवमी के दिन 30 तारीख है। उन्होंने आता बोल रहे हैं 10 तारीख को, यानी कि अप्रैल के 10 तारीख को आता बोल रहा है। तो समझ लीजिएगा यहाँ पर आपको 1 महीना हो गया। तो सीमेंट ख़राब हो जाता है 3 महीने के अंदर, यानी कि 1.5 महीने से ख़राब होने का शुरू होता है। तो इसकी वजह से ना दोस्तों, आप लोग जब भी आप सीमेंट लाएँ तो सोच समझ के लाइएगा। डिलीवरी चार्ज फ्री होता बोल के एक साथ डंप ना करें। जितना ज़रूरी है उतना ही लाइएगा। थोड़ा बहुत तो डिलीवरी चार्ज उन्होंने ज़्यादा लेते हैं, एक थैले के पीछे 20 रुपये ऐसा क्या 10 रुपये ऐसा लेते हैं, तो लेने दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ 7,000 ईंट लगे हैं, सिर्फ 7,000 ही मंगाया था, 7,000 एग्जैक्ट लगे हैं। और थोड़ा बहुत कुछ बचे, 100 ऐसा कुछ तो बचे हुए हैं। और सब टूटने के बाद इतना बचे हैं। और उसके साथ जो है ना अब और लेबर चार्ज कितना हुआ, ये सब इतना बांधने के लिए उन लोग लिए हैं। सिर्फ 20,000 रुपये के अंदर जो है लेबर इतना काम करके गए। मैं काम भी दिखाता हूँ, प्लान भी दिखाता हूँ, देखिएगा आप लोग। सो आप लोगों को ये वाला चीज़ ज़रूरी है। हर कोई पूछता है कि कितना ईंट लगता है, कितना नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए। सो काम देखिएगा, ये बाहर की तरफ से है। ये किचन दरवाज़ा आया, विंडो है। और ये सामने की तरफ मेन नॉर्थ ईस्ट की तरफ से यहाँ पर आया एक बेड हॉल के अंदर एंट्रेंस। ये हॉल के अंदर एंट्रेंस विंडो बड़ा सा लिया गया। और यहाँ पर कैसे थोड़ा ज़्यादा ओपनिंग दिया हुआ है। आप चाहे तो कम ओपनिंग भी दे सकते हैं। ये विंडो है, बड़ा सा विंडो। और हर एक ऑलमोस्ट सभी जो है ना 9 इंच का है, सिर्फ ये एक छोड़ के। यहाँ पर जो है सीढ़ी में थोड़ा जगह मिलता बोल के यहाँ से छोटा बनाया गया, नहीं तो ये भी आपका बड़ा ही आ जाता था। फिर उसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, ये इतना काम हुआ। और ये किचन में देखिएगा, ये ऐसा है, यहाँ पे एक दरवाज़ा आया, विंडो विंडो, फिर ब्रिक वर्क। इधर अभी काम थोड़ा बाकी है, क्यों बोले तो इधर स्टेप्स आने वाले हैं, इसकी वजह से इसको यहाँ पर ही रुका गया। और ये वाला जो आता आपका मेन बेडरूम का दरवाज़ा है, सिंगल, ये एक सिंगल पार्टीशन है और बाथरूम में एक पार्टीशन है। बाथरूम में भी आप डबल ही लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्यों बोले तो उधर प्लम्बिंग पाइपलाइनिंग के समय बहुत सारा तोड़फोड़ हो जाता है। सो जितना हो सके उतना हम क्या सोचते हैं, चलो यार अपन क्या करेंगे इस बार, नॉर्मल वाला सिंगल पार्टीशन के लिए ना सिंगल ब्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे। वैसा ना करें दोस्तों। सिंगल आप यूज़ कर रहे हैं तो भी डबल ही यूज़ करिएगा, और सबसे बेस्ट मजबूती जगह मिलता सही है। जगह आपके पास ज़्यादा है तो डबल ब्रिक का ही यूज़ करिएगा। खर्चा ज़्यादा होता बट
मजबूत बनता है। क्यों? स्पेशली बाथरूम में आप लोग डबल ही यूज़ कर लीजिएगा। मेरा एक पर्सनल आपसे एक सजेशन है। क्यों बोलो? प्लम्बिंग के समय ना पूरा तोड़-फोड़ हो जाता है, उसमें डबल यूज़ कर लीजिएगा। एंड वन वन पीस टॉयलेट आ रहा बोले तो आप दीवार सोच समझ के दीवार बाँध सकते हैं। वॉल माउंटेड टॉयलेट आ रहा बोले तो, टॉयलेट सीट आ रहा बोले तो वहाँ पर दीवार बाँधने का ज़रूरत नहीं पड़ता। प्लम्बर को ज़रूर बुला लीजिएगा। ओके। मैं यहाँ का काम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 7,000 ईंट लगे। 7,000 इंटू यानी कि 50,000 रुपीज़ का ईंट लगा यहाँ पर। 50,000 का ईंट और 20 थैले सीमेंट 300 के हिसाब से एंड 310 315 के हिसाब से, और जो है लेबर चार्ज 50,000। सो इतना काम करने में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 लाख रुपए का भी खर्चा नहीं, लगभग आपको, और रेत लगा है एक 10,000 का रेत का खर्चा आया समझ लीजिएगा। सो साथियों अब तक कितना खर्च हुआ है? तो साथियों बेसमेंट के ऊपर कितना खर्चा हुआ है मैं आपको इन विस्तार में बताता हूँ। 92,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। खासकर जो ईंट रहता देखो वो 56,000 रुपीज़ ईंट में लगा है खर्चा। फिर 6,000 रुपये जो है सीमेंट यानी कि 20 थैले सीमेंट लगे। तो 7,000 ईंट 56,000, 20 थैले सीमेंट 6,000 रुपये, और 10,000 जो है रेत रेत मंगाए थे। 10,000 भी नहीं, हो उससे कम में खर्च हुआ है समझो। 1200 रुपये टन के हिसाब से मैं 28 टन मंगाया था, बहुत सारा अभी बचा हुआ है। और 20,000 रुपये जो है ना लेबर ये बनने वाले का चार्ज 20,000 रुपये उनका खर्चा हुआ है। तो टोटल कुल मिलाकर 92,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।